देखिए सर, ये तो सभी भ्रांतियां हैं कि और सभी रूमर्स फैला रहे हैं कि ये प्लांट सेफ नहीं है। बट इस प्लांट के बारे में एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि सूरतगढ़ वासियों के लिए ये प्लांट जो है एक क्रांति लेके आया है। और सूरतगढ़ का डेवलपमेंट इससे बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। किसानों के लिए जो किसान जो लोग हैं उन लोगों को एक अच्छा सोर्स मिलेगा, उनको उनकी आय बढ़ेगी। कॉटन का सीजन हमारा मात्र 4 या 5 महीने चलते हैं और कम से कम 500 मीटर 1 किलोमीटर की लाइन लगी होती है ट्रॉलियों की नरमा तुलाने के लिए, और आपका चलेगा हमेशा के लिए। आप ये देख रहे ना कि पूरी की पूरी रोड ये और वो ब्लॉक हो जाएगी। जब तक आप उसका कोई इंतजाम नहीं करोगे, हमें यहाँ बैठना भी पड़ा तो हम बैठेंगे। हाँ सही है। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या कहते हैं, ये लोगों का थोड़ा शायद है, ये है कि ये ब्लास्ट हो जाएगा। देखिए रिस्क तो सभी जगह, आप भी ब्लास्ट एरिया में है, ये रिस्क तो सभी जगह, घर पे भी है, हम लोग रोड पे चल रहे हैं वहाँ पर भी रिस्क। उसके अगल बगल में चेक कर लेते उसमें मैं बताता हूँ आपको, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कोई मंदिर नजदीक नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी संस्था नहीं। बिल्कुल सामने जो राधा सब स्वामी डेरा है, इधर हमारे करनी माता मंदिर है, सामने एक सिद्धेश्वर मंदिर और बन रहा है, इधर 3 कॉलोनी है, 3 कॉलोनी साथ है, आबादी भी पास में है। नहीं, सर आप घर में सिलेंडर यूज करते हैं गैस सिलेंडर, वही पेमेंट में मेरे दोस्त का मोबाइल पर एक मिनट सर लगा दो। आपने सिटी में 3 तीन पेट्रोल पंप है, वही फ्लेमेबल है। एक पेट्रोल पंप पे 15,000 लीटर की कैपेसिटी होती है, और आपके यहाँ कैपेसिटी कितनी होगी? स्टोरेज देखो ना आप। किराया है, ये शहर का सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट है और यहाँ सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। इसके लिए अगर आप यहाँ पे आपके ट्रक डेली निकलेंगे, उसके लिए आपने यहाँ आसपास के पोजीशन आपको जिस दिन आपका खुदा ना खास्ता 100 में से एक ट्रक भी अगर इस ब्लैक स्पॉट पे टकरा गया तो वो हादसा तो यहाँ भी होना मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये ट्रैफिक मूवमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। हम लोग के लिए जो भी ट्रक्स वगैरह आएंगे वो सर्विस रोड से ही है। बट आप वो उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन से हम लोग ऐसा सोल्यूशन ढूंढ लेंगे कि ताकि ऐसा कुछ नहीं हो। जैसे कि वो सर्किल बनाने का है, या हम लोग को यहाँ पे हमारे थर्मल है, उसमें सारे बाहर से आते हैं। बिल्कुल सही है। सीमेंट फैक्ट्री है, सारे बाहर से आते हैं। और जहाँ भी है आप देख लो, पता कर लो, वहाँ सब जितने भी हैं सारे बाहर से आते हैं। लोकल वालों को कोई काम नहीं मिलता। कोई काम जब आपका ये प्लांट शुरू हो जाएगा ना, तब लोकल आदमी यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। कोई नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर है ना, इंस्पेक्टर जो है लाइसेंस देता है, उसकी रवानी कराई यार, थोड़ा बढ़िया ही नहीं। उसमें 80-20 का रेशो रहता है। 30 मेरे को 80% लोकल, 20%, तो वो रेशो हम लोग को मेंटेन करके चलो। हमारे बाउंड्री का जो काम किया ना, पूरे लोकल लोगों ने किया। स्टाफ में सर 17 है, जिसमें से 7 है लोकल आदमी, 10 आदमी बाहर स्टाफ। और आप बताइए, मैंने तो यहाँ लोकल कॉन्ट्रैक्टर को इतना इनवाइट किया है, उससे हम लोग डाइजेशन करके, उसका प्रोसेस करीबन 35 से 40 डेज का रहता है। उसके बाद में अपना ये मीथेन गैस वहाँ से प्रोड्यूस होता है। मीथेन गैस निकलने के बाद में उसके अंदर अपना जो इम्प्योरिटीज़ रहता है उसको हम लोग 94% प्यूरीफाई करके उसको कैस्केड के थ्रू हम लोग बाहर भेजते हैं। सेकंड चीज़ आती है जो डाइजेस्टर के अंदर जो लिक्विड और सॉलिड जो मटेरियल रहता है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद में उसका जो लिक्विड जो है सेपरेट करके वापस डाइजेस्टर में भेजेंगे। वो जो सॉलिड पोर्शन है, वो सॉलिड पोर्शन का हम लोग यहाँ पर उसको वो जो फाइनल, अच्छा इसके अंदर आप जो मीथेन की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल भी हजार्डियस नहीं है। और ठीक है, इसके अंदर आग लगती है जो भी है, बट ये हम लोग जो प्लांट लगाएंगे ये टोटली हम लोग जो पेसो का जो अप्रूवल रहता है, पेट्रोल डैम है, एक्सप्लोजिव सेफ्टी पेसो जो अप्रूवल रहता है, जो कि पेट्रोल पंप और ये सब ये जो लोग लेते हैं, वही हम लोग यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग पूरा NOC लेके ही प्लांट को चलाएंगे। दूसरा, इस प्लांट के कंसर्न में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्लांट है हमारा, इस प्लांट में हम लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC ले ली है, रेलवे से ले ली है, रोड अपना जो रोड है, जो हाईवे है, हाईवे से ले ली है हम लोगों ने परमिशन। फर्दर जो अपने को परमिशन लेना है एक्सप्लोसिव से, अभी जब प्लांट बनेगा हम लोग का 30% कम्प्लीशन होगा, देन उसके बाद में हम लोग एक्सप्लोसिव का परमिशन, जब हम लोगों का कैस्केड और ये पूरा बिल्डिंग रेडी हो जाए। नगरपालिका से नहीं सर, नगरपालिका से इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एक मिनट बताता हूँ। CBG के अंदर जो भी अभी मैं आपको एक बताता हूँ, नगरपालिका की से परमिशन का इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं है
एज पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये जो भी प्लांट बनते हैं सीबीजी वाले उसके अंदर आपको भूमि परिवर्तन का कोई जरूरत नहीं। हाँ? मैंने ऑलरेडी उन लोगों को रिप्लाई दे दिया। मेरे पास में तीन लेटर है जो मैंने नगर पालिका को दिए हैं। एक मैंने दिया है 2 मार्च को, दूसरा दिया है 6 जून को और तीसरा लेटर मैंने 19 नवंबर को दिया, क्योंकि उसके अंदर परमिशन नहीं है क्या? जी सर नहीं जो आप बता रहे हो जी टॉक्सिक नहीं है, टॉक्सिक सबसे कम हार्मफुल हाइड्रोजन है, उसकी स्मेल ही बहुत गंदी आती है। हाइड्रोजन कहाँ है सर इसमें? आप बीच में बोल रहे थे हमने उसका भी ये भी बना के फिर आगे उसको करेंगे process। हाइड्रोजन नहीं है ना सर इसमें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। हाँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ना वो 45 दिन का जो प्रोसेस है आपका हाँ। डंप करने का उसमें स्मेल नहीं आएगी। वो पूरा डोम रहेगा, पूरा डोम बनेगा। वही आपको वीडियो में देखा नहीं फिर हार्ड जो आपका है आप मैं आपको जस्ट थोड़ा सा मैं आप लोगों को वही कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा? मैं आप लोगों को वही थोड़ा सा ब्रीफ करने वाला था कि कैसा प्लांट का लुक रहता है, क्या रहता है। उसके बाद में हार्ड जो वेस्ट है आपका वो निकालोगे जी सर भाई अंदर अंदर तो निकालोगे अंदर ही नहीं, जाएगा ना, वो भी अंदर ही जाएगा उसको बाहर निकालोगे आप। जी सर बाहर निकालो उसको जब बाहर पाइपलाइन के थ्रू बाहर निकलेगा वो कहीं बाहर नहीं आएगा। बाहर ऐसे आप ऐसा फिजिकली बाहर नहीं, ओनली पाइपलाइन, वो नहीं आएगा ओनली पाइपलाइन डोम के अंदर जाएगा। सेपरेट करेंगे। हाँ, और लिक्विड बाहर नहीं है। लिक्विड और सॉलिड का जो पोर्शन रहेगा ना पाइपलाइन के थ्रू एक मशीन आएगा SLS लिक्विड सॉलिड सेपरेटर, उसके अंदर जाएगा, उससे लिक्विड अपना पाइपलाइन के थ्रू वापस डाइजेस्टर में चला जाएगा। वो जो सॉलिड पोर्शन है वो निकल के वो जो पीछे की साइड में जो कंपोस्ट एरिया बना है हम लोगों ने उसके अंदर हम लोग सन ड्राई करेंगे। बाई प्रोडक्ट जो लास्ट जी सर। निकलेगा वो निकलेंगे, फर्टिलाइजर निकलेगा और फर्टिलाइजर भूवेद्यम नाम है। हम लोगों का यहाँ पर वो नहीं है, क्या आप जो बोल रहे हो ना जो लिक्विड वाला सीएनजी के जो कैस्केड्स होंगे आपके जो सिलेंडर जी, होंगे जी, जी। वो तो लीक करने का चांस नहीं है उसका। नहीं उसमें जो भी CNG के जो कैस्केट जो रहेंगे हमारे वो सारे जो हमारे जो पेसूड अप्रूव्ड रहते हैं ना जो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव उससे अप्रूव्ड ही रहेंगे। जब तक उसका सील नहीं रहेगा वो कैस्केट यूज़ नहीं कर सकता। ये प्रूव्ड होती है, पंप भी तो प्रूव्ड होता है। ऐसे नहीं जैसे ये अभी जैसे मान लो ये ट्रक से ये अभी एक्सीडेंट जी जी आप जयपुर वाली ये घटना की चीज़ें बात- तो हाँ तो ये चीज़ें तो एक्सीडेंट तो कोई हो ही सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं होता कि ये वो पैक कर दिया तो वो लीक नहीं कर सकता। नहीं इसके अंदर क्या है सर हम लोग का जैसे कोई गैस जैसे निकलने का रहता है तो हमारे यहाँ पर क्या गैस डिटेक्शन सिस्टम रहता है। अगर बाई चांस कुछ भी गैस लीक होती है ना तो डिटेक्शन सिस्टम फट से टच करेगा और बराबर फायर फाइटिंग चलेगा। Precautionary चीज़ें तो होती हैं जी सारी, ये सर तो उसी लिए होती सर है। वो जो पैसों वाला अप्रूवल देता है ना पैसों से जब अप्रूवल आता है ना वो सारी ये सेफ्टी वाली मेजर्स लिखता है तभी जाके अप्रूवल देता है। तो आपके पास क्या सेफ्टी मेजर क्या रखते हो फिर आप? यहाँ पर क्या रहेंगे कल को मान लो फायरिंग हो जाती है या कुछ उसके लिए आपके पास क्या है? हम लोगों का पूरा प्लांट में सडन जो है आपके पास जैसे पेट्रोल पंप पे तो वो रखते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर हाँ। हमारे पूरे प्लांट के अंदर फायर फाइटिंग की लाइन लगेगी। ये जितने भी केबल्स है उसके अंदर फायर से क्या कहते हैं फायर सेंसिंग डिवाइस लगेगा। अच्छा केबल्स जितनी भी रहती है ना उसमें जैसा भी कुछ भी हीट रहता है जैसे कि आप अगर आपका उसका टेम्परेचर उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा चला गया तो ऑटोमेटिक अलार्म बच जाएगा। तो केबल्स के अंदर रहेगा पूरे प्लांट के अंदर फायर फाइटिंग लाइन लगेगी पूरी। उसके बाद में जो पेसो एरिया है जो कैस्केड वाला एरिया उसके अंदर अलग से अपना लाइन नहीं, लगेगा। उसमें गैस रखते हो रखोगे या पानी? उसमें पानी भी रहेगा और CO2 भी रहेगा। वही है वो सब एज पर जो नॉर्म्स है ना वो वैसे तो ही। बुझाने के लिए जो सर जो H2S आएगी वो बाई प्रोडक्ट में आएगी H2S। H2S स्क्रबर है सर हम लोग के पास में। आप जो बोल रहे हैं ना हम लोग के यहाँ पर जो मीथेन जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको प्यूरिफिकेशन के अंदर H2S स्क्रबर नहीं, रहेगा। मेरे क्वेश्चन है कि H2S में तो एक रोटन एग की स्मेल आएगी किसकी? सड़े हुए अंडे की हम्म। H2S में तो, और दूसरी जो CH4 है मीथेन है वो फ्लेमेबल है। ये 2 पॉइंट है बस। देखिए सर फ्लेमेबल है इसीलिए तो पैसों का अप्रूवल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। और H2S जो है वो H2S स्क्रबर हमारा है उससे कोई बदबू नहीं आएगी। वो एक क्लोज वेसल रहेगा उसी में पानी का क्या कहते हैं उसका एक प्रोसेस में टेक्निकल में आपको बताऊंगा। उसमें वाटर का छिड़काव रहता है उसमें H2S जो है वो रिमूव हो जाती है उसमें हाइड्रोजन अलग हो जाती है वाटर अलग हो जाती है। सर जैसे वो बोले कि रोटन एक मतलब स्मेल आएगा तो रोटन का स्मेल तब आता है जब हाई कंसंट्रेशन में रहता है। तो जैसे सर बताया रोटन एग का स्मेल तब आता है जब CH4 H2S के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बट क्या ना सर वो हाई कंसंट्रेशन में रहेगा ना जब हमारा मात्रा ज़्यादा रहेगा तब उसका स्मेल आएगा। अगर परसेंटेज कम है तो उसका स्मेल का पता नहीं तो चलता कम है। है। एक लिमिटेशन रहेगा। अभी अपना आपने H2S का पोल्यूशन के लिए बताया था कि पोल्यूशन का भी हम लेंगे। ले लिया कौन सा है पोल्यूशन? पॉल्यूशन कंट्रोल ग्रीन ग्रीन कैटेगरी का लिया। NGT वाला लिया आपने? NGT वाला नहीं लिया?
नहीं पोल्यूशन एनजीटी में आता ही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून। हमारे को 2 टन की परमिशन नहीं मिली, मैंने 2 टन का प्लांट लगा था। मेरा शहर के अंदर परमिशन नहीं मिली मुझे। मेरे पास में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनओसी है। वो अलग चीज है, एक एनजीटी और लागू हो चुके हैं इस पूरे एरिया में। बट जो एनजीटी और लागू हो चुके हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। बट जो पॉलिसीज आई है इसकी सीबीसी प्लांट की, एक पेट्रोल पंप लगता है ना, हाँ। उसको भी एनजीटी में ले लिया गया है। उसके अगल बगल मैं एक बार में चेक कर लेता हूँ। उसमें मैं बताता हूँ आपको, उसमें स्पष्ट But लिखा I हुआ है think so, कोई मंदिर नजदीक नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी संस्था नहीं। बिल्कुल सामने जो राधा स्वामी डेरा है, इधर हमारे कन्नी माता मंदिर है, सामने एक सिद्धेश्वर मंदिर और बन रहा है। इधर 3 मंदिर कॉलोनी है, 3 कॉलोनी है साथ है। आबादी भी पास में है। नहीं, एनजीटी भी आपके पास नहीं है। एक मिनट वो आबादी भी है। तो मैं आप जो बोल रहे हैं मैं एक बार चेक करता हूँ। आई थिंक सो मैंने जो पॉलिसी पढ़ी है ना, 100% आएगा। पॉलिसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ, पॉलिसी के अंदर मेरे को जो एनओसी इस प्लांट के लिए लेनी है वो मैंने ले ली है, और फ्यूचर में जो लेनी है उसके लिए मेरा एप्लीकेशन था। जैसे आप नगर पालिका की बात कर रहे हैं तो नगर पालिका में उसमें लिखा नहीं, नगरपालिका की आवश्यकता नहीं है। बट नगर पालिका को हम लोगों ने 3 बार लेटर दे चुके हैं परमिशन के लिए कि और क्या कर रहे हैं, बट उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। नहीं बट उनकी तरफ से वो जो आप जो बोल रहे हैं ना लेटर के लिए, उनकी तरफ से एक ही लेटर आया है कि भूमि कन्वर्जन नहीं हुआ है। इसमें तो आप मेरा confirm उसके लिए एक ही रिप्लाई है NGT बंदा आएगा, इसमें कि आपका लोचा आएगा। जब सीबीसी प्लान बनता है रिक्वायरमेंट नहीं है सर, गवर्नमेंट कैसे नहीं है, एक बात बताओ मुझे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। गवर्नमेंट पे लिखा हुआ है, मैं तो नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, एक पेट्रोल पंप लगाने के लिए एनजीटी का हुंडा आ चुका है। सर मैं बता रहा हूँ आप पढ़ लेना कहीं। पॉलिसी के देखिए हर प्लांट की सर अलग अलग पॉलिसीज रहती है, हर प्लांट की एक अलग अलग पॉलिसीज रहती है। जो अप्रूवल लेने हैं जो मैंडेटरी है वो हम लोग ले रहे हैं। अलग हो सकता है। हो सकता है आपका कुछ इसमें नहीं है। गवर्नमेंट की भी मैं आपको क्या बोला सर, जो पॉलिसी है उसके अंदर नहीं है। फ्लेमेबल तो है ही है ये बात तो क्लियर ही है सर आप घर में सिलेंडर यूज करते हैं गैस सिलेंडर तो है ही। वही फेमेबल है। मेरे दोस्त का मोबाइल एक मिनट सर, आपकी सिटी में 3 पेट्रोल पंप है, वही फ्लेमेबल है कि नहीं होता? आप इसको इससे कंपेयर मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे है वो पेट्रोल पंप पेट्रोल एक कितने जनों का नुकसान पहुंचाएगा? सिटी जा रही है सर मैं क्या बोला, हम लोग प्लांट जो बना रहे हैं पूरा फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगा। एक पेट्रोल पंप पे 15,000 लीटर की कैपेसिटी होती है, और आपके यहाँ कैपेसिटी कितनी होगी स्टोरेज देखो ना आप। स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज नहीं है। गैस का स्टोरेज ही नहीं है। जब बनेगा तब तो स्टोरेज ही होगा। नहीं स्टोरेज नहीं है। आप मेरे यहाँ पर जो है ना हम लोगों का डेली कैस्केट कैस्केट हो रहा है। एक मिनट, हम लोगों का जो मैं बताऊँ 22 टन का हम लोग का कैपेसिटी है। 22 टन के अंदर हम लोग के कम से कम एक में 800 है ना, टीपीडी है कम से कम 6 से 7 ट्रक आएंगे, ठीक है, पर डे का। तो पर डे जितनी बनेगी इमीडिएट बेसिस पे निकलेगी। यहाँ पर पर डे है बढ़ेंगे कितना? आपको अगर 22 टन 22.5 टन पर डे 22 टन का प्लांट का कैपेसिटी है। हाँ 22 टन का पर डे का प्रोडक्शन है। 22 टन का। हमारे खेत में एक बीघा में अगर कनक खड़ी होती है उसकी आग लग जाती है ना, जी सर। अगल बगल के सारे खेतों को ले लेती है। वो तो एक ट्रक की जला कितने लोग मर गए एक ट्रक की वजह से, तो पूरा और उसमें तो पूरे आंकड़े दिए भी नहीं नहीं ये है। मैं आपको क्या बोला, जो एरिया है जहाँ पर अपना गैस प्रोडक्शन होगा या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो पूरा जो है पेसो एरिया के अंदर आता है, उस पर हमारा भी कंट्रोल नहीं है। वो जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक ये प्लांट चलेगा, फिर ये और जब तक पूरा सेफ्टी ट्रेन का हो रहा है सिस्टम पे, ट्रेन भी आती जाती रहती है। मेरा एक सवाल है, सेफ्टी होने के बाद भी हादसा होता है तो सूखड़ कहाँ तक तबाह होगा ये बताओ। कहीं कुछ नहीं ये बताया होगा। जाए सूखड़ कहाँ तक तबाह होगा? ऐसा कुछ नहीं रहेगा क्या ये पूछो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है। आप जो कह रहे हो उसमें वे में क्या सही है, कल्याण मुनि और बड़ी गोली जो भी है सेफ्टी मेजरमेंट चेक ये मत पूछो आप कहाँ तक तबाह होगा। ये तो जो भी जहाँ तबाह नहीं हुआ वो लोग आएंगे ही नहीं। देखिए सर, वो तो सबसे रिस्क तो सभी जगह रहता है। यही कह रहा हूँ। छोटी इंडस्ट्री लगती है, रिको में लगती है, शहर के अंदर लगती है, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। छोटी सी सर्फ की फैक्ट्री भी लगानी होती है ना, परमिशन नहीं मिलती उसकी बोलने की। हमारे ऐसे भी बहुत सारे प्लांट में आपको बताऊंगा, बाराबंकी है या फिर झज्जर के अंदर है, एकदम ऐसे बने हुए गेट के बाहर 20 सिटी के यहाँ पर तो 20 में दिखा देंगे आप।
मैं आपको बताता हूँ ऐसे भी ये तो बाद में बनी होगी ना। नहीं बनाया, अभी बनाया, अभी तो 12 बन गए प्रोजेक्ट जो आप गूगल पे सर्च करके देखो, अभी बनाया, अभी आपने तो बिल्कुल सिटी के बगल में लगा दिया। दूर है लेकिन आप उसमें देखना, आप गूगल पे सर्च करना 12 बन की सीबीजी प्लान, आप देखेंगे रोड के जो बाउंड्री है ना उसके पास में घर बना हुआ है, वहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं लोग। मैं बता रहा हूँ मेरा बुलंदशहर में लग रहा है होटल का, मेरा ऑलरेडी मेरा भी लग रहा है बुलंदशहर में, वहाँ सब्सिडी ज़्यादा है, डबल सब्सिडी है यूपी में। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या कहते हैं, ये लोगों का थोड़ा सा भ्रम है, ये है कि ये ब्लास्ट हो जाएगा। ये देखिए रिस्क तो सभी जगह, आप भी कोस्टल एरिया में है ये, रिस्क तो सभी जगह, घर पे भी है, हम लोग रोड पे चल रहे हैं वहाँ पर भी रिस्क है। इस प्लांट को लगते हुए कितना समय हो चुका है? ये प्लांट का सर बताता हूँ मैं, बताता हूँ इस प्लांट ये भी आपको क्यों नौबत आई? ये हमारे जितने भाई बैठे हैं ना, इन्होंने उठाया मुद्दा तो आप आए, अदरवाइज आपको पहले आना चाहिए था। आपको ये बातें पहले क्लियर करनी चाहिए थी। क्यों प्रेम जी? नहीं, हमारे पूरे भारत में जहाँ पे भी प्लांट है कहीं भी ऐसे लोग बाग आए नहीं, अगर आते तो हम भी यहाँ पे पहले आए थे। मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, आए नहीं, एक मिनट, यहाँ पर मैं बाकी जगह की बात कर रहा क्या हूँ, जयपुर वाला कांड हर जगह होगा? नहीं मैं होगा, बाकी जगह की बात कर रहा हूँ। होगा नहीं ना। अरे भाई साहब आने की बात कर रहे हो ना, हम आते थे यहाँ रोजाना आते थे। आपने बोर्ड लगाया हुआ था, बोर्ड हटा दिया पहले बोर्ड लगाया हुआ था, फिर बोर्ड आपने हटा दिया। अरे सुनो सही, 8 आदमी हम रोजाना ये चक्कर लगाते थे, तो हमने कहा अभी सीएम बैरिकेड्स लगा दिए गए, बोर्ड भी हटा दिया, लेकिन उसके बाद बोर्ड हटा दिया गया। तो हमें डाउट हो गया भी कोई चक्कर तो है इन्होंने, ये चीज आप तो क्यों हटाया गया? ऐसा कुछ नहीं था कि वो बोर्ड एक्चुअल बोर्ड क्यों हटाया गया? हम लोग क्या बाउंड्री का बाल खुदाई कर रहे थे उस समय, हम लोगों ने हटाया था। नहीं, बोर्ड तो वहीं बोर्ड तो वही क्यों है, बोर्ड तो वहीं का वहीं है, लेकिन बोर्ड पर जो फ्लेक्स है वो हटा दिया। नहीं, उसके बाद में क्या कोई डिस्प्यूट आ गया था, इसकी वजह से वो काम बंद करना पड़ा। आप देखेंगे अभी तक बाउंड्री काम बंद तो हुए नहीं, वो काम बंद नगर पालिका करवाया, बता देता नगर पालिका का काम बंद मैं कहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आपकी ट्रांसपोर्ट लाइन है ये कहाँ से निकलेगी? कौन सी ट्रांसपोर्ट है? यानी कि आपके जो ट्रक यहाँ भरे जाएंगे सीएनजी के गैस के, जो यहाँ से निकलेंगे यहीं से निकलेंगे ना, मेन गेट से। हाँ, main gate से। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो किराया है ये शहर का सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट है और यहाँ सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं। इसके लिए अगर आप यहाँ पे आपके ट्रक डेली निकलेंगे उसके लिए आपने यहाँ आसपास क्या सेफ्टी रखी है? मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से जो रोड के बाहर की साइड में हम लोग सर्विस रोड बना रहे हैं। आप देखेंगे बाउंड्री के बाद में अपनी ज़मीन है हमारी, वहाँ पर हम लोग सर्विस रोड बना रहे हैं। ट्रक तो सड़क से ही निकलेंगे ना, बता रहा हूँ सर्विस आपको, रोड से तो निकल बता रहा हूँ आपको, सर्विस रोड बनाएंगे। जब भी आपको लगता है कि कहाँ पर ट्रैफिक है, जैसे यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, आप देखते होंगे रेलवे फाटक सामने रहता स्वामी सत्संग भवन है। हाँ, बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है, हम लोग का जो है अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर अपना बाहर की साइड में हम लोग सर्विस रोड प्रोवाइड करके उसके जब ट्रैफिक खत्म होगा उसके बाद में निकलेंगे। सर्विस रोड पे तो 2 व्हीलर या छोटे मोटे साधन चलेंगे, नहीं सर, गाड़ी का मेन रोड का यूज करते हैं बड़े ट्रक। आप ये मान के चलो, तो ये जो रोड है इस पे तो बड़े ट्रक ही निकलते हैं। मानगढ़ गंगानगर बाईपास ये रहा, सिटी के अंदर आने का यहाँ सबसे ज्यादा छोटे रिपोर्ट देख लीजिए। ये 1.5 साल पहले इसको ब्लैक स्पॉट के तौर पे चिन्हित किया। अच्छा, ये वाले को बिल्कुल एग्जैक्ट। बट ये अगर आपकी ट्रांसपोर्ट लाइन लगेगी ये वाला जो है, और हो जाएंगे। मैं जयपुर वाला हादसा जो हुआ था उसी वजह से हुआ था कि 2 ट्रक टकरा गए थे। ये सिचुएशन तो सामने नजर आ रही है। अच्छा, फिर ये है भी मोड़, मोड़ में तो वैसे दिखता और कुछ नहीं है, साइड में जैसे आता है इधर से। उन्होंने मुझे एक मिनट बताता हूँ, और ये है भी मोड़ है इधर ऐसा। अरे ट्रांसपोर्ट निकला में तो गैस भरेगी, गैस होगी आई तो बात जयपुर वाला हादसा हुआ था, हुआ था वो तो ब्लैक स्पॉट है। नहीं, वो भी यूं ही कट ब्लैक स्पॉट के ऊपर बैठे हो, जब आप अपने ऐसे ही था ये, वही हादसा जयपुर वाला और आप सेम चीज ये है। हाँ, और यहाँ एक्सीडेंट हुए बहुत है पहले। जब ये इसका रोड का परमिशन मेरे को मिला है, ये वाला आप पीडब्ल्यूडी से पता तो करते कि ये ब्लैक स्पॉट उन्होंने चिन्हित किया उनसे आप हाँ, वो आए थे विजिट के लिए, क्योंकि आपका इतना हैवी ट्रांसपोर्ट सर रहेगा। यहाँ पर विजिट करने के लिए आए थे, जो ऑफिसर है वो यहाँ विजिट करने के लिए आए थे। अच्छा, उन्होंने मुझे परमिशन के साथ साथ में कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन जो रखने हैं मतलब नहीं सर, वो आपको यहाँ पे ब्लैक स्पॉट वो चिन्हित करते 1.5 साल पहले और वही आप क्लीन चिट देते, ये कैसे पॉसिबल है?
आप कीजिए, फोन अभी कीजिए इसको PWD में उनसे पता कीजिए, उन्होंने इसको ब्लैक स्पॉट बनाया। ये मुझे पता नहीं, मेरे पास तो NOC है, मैं आपको दिखा एग्जैक्टली आप पता कीजिए, हम तो ये न्यूज़ अमूमन वैसे भी जयपुर वाला इसके लिए तो इसके लिए तो ने आपको परमिशन दी थी ना। केमिकल वाला ट्रक पड़ता था नहीं इसके लिए तो हमने लिखा हुआ है नगर पालिका का भी, यहाँ जो है सर्किल बनाया जाए सेफ डिपेंड। यहाँ एक्चुअली में आगे निकला है, कोई कॉलोनी में कुछ नहीं पड़ेगा। हमने लिखा था इसको यहाँ सामान आगे जयपुर वाले हादसे से अब लोग डर रहे हुए हैं। मतलब इंडस्ट्री तो ये तो आपने सेम वही पोजीशन आपके साथ नहीं की। जिस दिन आपका खुदा ना खाता 100 में से एक ट्रक भी अगर इस ब्लैक स्पॉट पे टकरा गया तो वो हादसा तो यहाँ भी होना मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप नहीं थे उससे पहले भी ट्रकियां करें। गाइडलाइन हम लोग सर्विस को प्रोवाइड करेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। और क्या क्या उसके बाद ब्लैक स्पॉट जब तक खत्म नहीं होता या तो आप इसको खत्म करवाइए। बट मेरे आने के बाद बड़ी बड़ी कंपनी आपके पास CSR फंड वगैरह लगाइए इस पे। मैं जब से यहाँ पर 1 साल से शायद मेरे को हो गया, लास्ट फरवरी में आया था। अरे यही मौत हुई हुई है सर, एक अरे हुई होगी, पहले हुई होगी पहले नहीं, हर साल हादसा होता है श्रीमान जी, हर साल जयपुर वाला हादसा भी तो पहली बार हुआ है। सर मैं क्या हम लोग मीडिया वाले हम कोई आपको ऐसे बेवजह के डाटा नहीं रखेंगे, जो डाटा है वही रख रहे हैं आपके सामने। बट आप बोल रहे हो ठीक है, बट मैं बता रहा हूँ मेरे सामने तो हम तो जयपुर वाले हादसे से तो मैं भी आपको ही बोल रहा हूँ कि उसकी सेफ्टी प्रिकॉशन अब तो कुछ नहीं है, 15 दिन की एवरेज थी। 1.5 साल पहले ब्लैक स्पॉट के लिए करते हैं, वो होते हैं कि ADM साहब के निर्देश और अब आपको परमिशन यहाँ पे NOC दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई भेद तो है। नहीं ऐसा कुछ तो ना सर्जन तो बहुत हैवी ट्रैफिक है रोड पे। ये लोग बैठे कॉलोनी के लोग, इनसे पूछिए, हम मीडिया वाले बैठे, हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, रॉ मटेरियल भी तो कितना ये नगर पालिका को हमने लिख के दिया स्पेशल इस चौराहे का, पॉइंट के लिए इस पॉइंट के लिए स्पेशल लिख के दिया कि इंजीनियरिंग की छोटा सलाह सा लेकर सर्किल के बना दो, एक सर्किल अच्छा बना दिया। मतलब टेक्निकल हैंड है ना बंदे, उनसे आप इसको प्लांट को उससे एडवाइस लेके यहाँ आप लोगों को लगता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप लोग ऐसा लगता है कि ये वाला ब्लैक स्पॉट है यहाँ पर कुछ सर्किल हम लोग सर्किल बनवा लेंगे। अगर कोई मर गया तो मुआवजा आपको रॉ मटेरियल बहुत आएगा, हम लोग बनवा लेंगे। अरे मुआवजा देते हैं हमारे सर 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 1 टन गैस बनाने के लिए आपको कितना कचरा चाहिए? 1 टन बनाने के लिए मेरे को चाहिए 20 टन। एक को बनाने के लिए 20 टन चाहिए। 20 टन आपका ये 22 टन हो गया, कितना कचरा हो गया? 600 टन कचरा चाहिए, 450 टन 450 टन मेरे को मैं बताता हूँ 10%, मतलब जितना डालूंगा 10%। 22 टन में मेरे को हाँ तो भाई 450 हो गया। नहीं 250 टन के आसपास चाहिए मेरे को 20 टन बनाने। चलो आपको छोड़ दो 1 मिनट। 250 टन कितने हो गए? 250 टन कचरा आपको एक दिन चाहिए। वो कचरा जिस दिन आप प्लांट में डालोगे उसके 35 से 45 दिन बाद आपका पहला प्रोडक्शन होगा, यही कह रहे हो आप? अब आप 35 दिन का उसका लगाओ, कितना कचरा हो गया? तो 35 दिन का कचरा आप कहाँ डालोगे? उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि आपका प्लांट एक दिन चल जाएगा एक दिन बंद रहेगा, वो तो कंटिन्यूस चलेगा आपका। कितने खड़े अब आपका इतना रॉ मटेरियल आप बाहर सड़ेगा, बदबू आएगी, वो एक सर कंटिन्यू मेरा 200 कितना हो गया सर? 35 इंटू 250 टन भी लगाओ आप तो कितना हो गया? ये तो आपको वेरी फर्स्ट डे प्लांट चलाने के लिए चाहिए, उसके बाद आपको दिल्ली का 250 टन कचरा चाहिए। नहीं एक और है, एक और जैसे हमारे ये गन्ना मिल चलती है ना, ये वाली शुगर मिल है, उसमें कितने ट्रक तो बाहर खड़े रहते हैं आपके, वही सिस्टम आप वो शहर के बाहर करिए उनको, 400 टन के लिए ट्रक आएंगे, कितने चलो को पेमेंट करोगे, आप करोगे टाइम नहीं वो ठीक है, आप कर लोगे, आप लीक कर दो, आप बंद कर दोगे, 450 टन या 250 टन आपके हिसाब से भी पकड़ लें तो उतना कचरा यहाँ रखने के लिए आप कहाँ रखोगे? फिर उसको आप डिकम्पोजिशन करोगे, वो कैसे करोगे? हमारे को ये है कि बदबू आएगी। जैसे हमने शुगर मिल का हाल देखा हुआ है, बड़ी भयंकर बदबू, वहाँ रह नहीं सकता आदमी। यहाँ पर आपको बाउंड्री से बाहर कोई बदबू नहीं आएगी सर ये तो अब आप बताओ ना, इतना चलो आप भाई बता दो, इतना कचरे के लिए कितनी जगह चाहिए आपको? आपको जगह तो चाहिए ना सर? हमारे पास में स्टोरेज यार्ड है और हम लोग जितना स्टोरेज यार्ड यहाँ थोड़ी आपका इसके अंदर अंदर की साइड में है ना सर, एक कंपाउंड एरिया तो पीछे की साइड में कचरा। अब देखो ये आप लोगों में ही आप पराली बोल रहे हो, नहीं आप मस्टर्ड का बोल रहे हो, क्लियर तो करो ना। सुनिए वो सर अरे वो उस कचरे है पराली रखना बहुत मुश्किल है, हम खुद किसान हैं, पराली नहीं संभाल सकते आप। 1 टन कचरा तो आप 50 टन संभाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो कचरा जो वर्ड है ना गलत है, वो एग्रो वेस्ट है।
एग्रोवेस्ट है सर। आप कॉटन का कितना ले लोगे, मस्टर्ड का कितना ले लोगे? एक मिनट, मैं आपको अभी ले चलता हूँ। कॉटन का सीजन हमारा मात्र 4 या 5 महीने चलता है और कम से कम 500 मीटर 1 किलोमीटर की लाइन लगी होती है ट्रॉलियों की नरमा तुलाने के लिए, और आपका चलेगा हमेशा के लिए। आप ये देख लेना कि पूरी की पूरी रोड ये और वो ब्लॉक हो जाएगी। जब तक आप उसका कोई इंतजाम नहीं करोगे, हमें यहाँ बैठना भी पड़ा तो हम बैठेंगे। हाँ सही है, करने में बैठेंगे। आपने सेफ्टी फीचर पूरे नहीं दिए अभी आपको ये पूरा पता नहीं है चौराहे नहीं चौराहे जो करना है जैसा सर इन्होंने बोला था। नहीं एरिया। आप भी एक बात कह रहे थे कि मेरे आने के बाद ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, आपके आने हादसे बहुत हो चुके हैं यहाँ पे, पता नहीं चलता। आप तो अपने अंदर होते हो। यहाँ पे प्रतिदिन आप पिछले 2 साल का टायर फटते हैं, कुछ 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ले लो इसका जो वो तो ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ जितनी ग्रीनरी थी ना वो सारी ग्रीनरी समाप्त हो गई, केवल इसी वजह से कि यहाँ ट्रक आते हैं, कोई मतलब अपने केमिकल का भरा हुआ होता है, कोई पेट्रोल का भरा हुआ है, या वो हटते हैं सारे। तो ये लगभग मेरे को ये लगता है कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी रहेगा और निश्चित रूप से कॉलोनी को सूरजगढ़ को तो परेशानी। नहीं एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं आपको जैसे बताया था कि हम लोग का ये जो ट्रैफिक मूवमेंट है ना, ये ट्रैफिक मूवमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। हम लोग के लिए जो भी ट्रक्स वगैरह आएंगे वो सर्विस रोड से ही जाएंगे। सर्विस रोड आप इतनी बड़ी नहीं बना पाएंगे, जो ट्रक होंगे वो तो मेन रोड से ही सर्विस रोड पे तो आम आदमी टू व्हीलर उसके लिए होती है। ये बात तो जब आपका ट्रक चलेगा ना तो उस पे रोड पे नहीं चलेगा, वो ट्रेन रोड पे। और तो ये कह रहे हैं कि इसमें हादसा हुआ तो जयपुर यहाँ होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, आप कैसे इसको डिनाई कर सकते हो? आप भी वहाँ तो रिस्क है। ये जगह बहुत कम है आपके लिए, जगह कम है। मैं बता पहले आप कह रहे PWD से बात करो। वो जो आप जो इसकी बात कर रहे हैं हाँ उसका सीजन उसके बाद में आप लोगों ने परमिशन हो गया। नहीं अभी एक और है इधर और भी बनने का भी है कुछ। अच्छा एक चक्कर हो रहा है ये राधा स्वामी अभी सर ये जो एक यहाँ और ब्रिज और बनेगा, इस पे और ब्रिज बनने वाला है। और भी बनेगा। नहीं ये उसके लिए मेरा बात हुआ था शायद। आप आपका कुछ बात हुआ सिटी का विकास ओवर ब्रिज का कुछ बात हुआ था कि ओवर ब्रिज कैंसिल हो गया। बनेगा सर, बनेगा यहाँ पे। आज कहीं भी कोई फाटक पर वो तो रंग में बड़ा फाटेगा, उस पे तो बनेगा। अरे इधर भी बनेगा। आज इस तरीके से बन रहा है और वो सीधा लेके जा रहा है। आपको मेरे पता ही नहीं था। इस पे ही आ रहा है। वो जो आप कह रहे हो उस पे तो है, रंग में बड़ा फाटेगा। 4 लेन का मामला अलग है, इसके ऊपर अभी अगर प्रपोज है। इधर इस पे आ जाएगा तो बेस्ट रहेगा और क्या। और इस पे आएगा तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर इधर भी सर्विस लाइन ही नहीं बनाई आ जाता है हमारे लिए बेस्ट रहेगा। जैसे वो आप बोल रहे हो कि इंसिडेंट ये सब बेस्ट नहीं, वो तो बजट में घोषणा कर दी नहीं। ऐसे शुरू हो जाएगा, आगे जाके हाँ, मैं वो आपका जो ब्रिज चालू होगा ना वहाँ से चालू होगा, ऐसा नहीं इधर से। कर्व आएगा तो वो डेंजरस हो जाएगी। आप जिस हिसाब से आप बता रहे हो रोज का 20 टन का जो भी प्रोडक्शन है, देखिए कितनी गाड़ियाँ आएगी और आना जाना होगा। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या है, प्लांट को भी एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। अभी जैसे हमारे जितने भी प्लांट हैं जो अभी हम लोगों ने कमीशन किए हैं वो अभी तक क्या कहते हैं 10-12 टन की कैपेसिटी पे चल रहे हैं। वो ऐसा क्या है 20 टन का बनाया तो 20 टन का ही अभी स्टार्टिंग से ही मिल रहा है, उसको भी कमीशनिंग में या उसको टाइम लगता है। तो 20 टन आने में मेरे को लगता है वो टाइम लगेगा उसको। बट आप वो उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो उस सिचुएशन से हम लोग ऐसा सोल्यूशन ढूंढ लेंगे कि ताकि ऐसा कुछ नहीं हो, जैसे कि वो सर्कल बनाने का है या हम लोग को आप समझ मैं आपसे एक ही बात करूँगा, आप नहीं अच्छा आपका सर अगर और भी बन गया तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मुझे भी पता है मैं राजस्थान पत्रिका से जी परमिशन आपके पास होगी, सब होगी, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी बिना परमिशन से नहीं चलती होगी। लेकिन बात ये है कि लोकल सेफ्टी जो में अपने एक वो रहता है, कहीं ना कहीं एक इशू रहता है, तो आपको लोकल लोगों को पहले एक फेथ में लेना तो पड़ेगा। नहीं सही बात है। या फिर जो डेवलपमेंट करने हैं सेफ्टी वाले वो आपको करने पड़ेंगे। आपके पास CSR भी होगा डेफिनेटली, आप उससे करवाइए पहले। जब पूरी सेफ्टी फीचर आ जाए, लोग एकदम फेथ में आ जाए, उसके बाद आप कीजिए। लोग भी फिर वो बाकी जब आदमी घुसता है ना बिना हेलमेट बिना जूता बिना उसके नहीं इतनी सेफ्टी है। आपकी अंदर की मैं सेफ्टी मैं है। बता रहा हूँ
क्योंकि देखिए आप अगर अब प्लांट में जब आदमी अंदर ऐसा घुसेगा तो आप सोचिए इस प्लांट के अंदर जब रहे सुनिए एक मिनट और बाहर क्या सेफ्टी रहेगी। नहीं, अंदर तो आपकी सेफ्टी है, नो डाउट। चलो आप ऐसे है उन चीज़ों के लिए करोगे नहीं, लेकिन बाई चांस कोई एक्सीडेंट क्रिएट आपकी सेफ्टी करेंगे, लेकिन इनको आपकी सेफ्टी तभी होगी अगर आप बाहर की सेफ्टी करेंगे। सर हमारी सेफ्टी सुनिए एक मिनट, मैं आपको एक, अब मुझे नहीं पता आप किस पावर में किस में नहीं, आप एक चीज देखिए, सामने जाइए, राधा स्वामी डेरे वालों ने कितनी जगह छोड़ रखी है और आपने कितनी जगह छोड़ रखी। आप कहाँ बाहर सड़क बना लेंगे, आप कह रहे थे हम यहाँ बनाएंगे, कैसे बन जाएगी आपकी रोड? बाहर की साइड में है नहीं है, कितनी है, कितनी है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ सामने, राधा स्वामी डेरे वाले 10 आई थिंक मेरे 20 मीटर का जमीन है। 20 मीटर नहीं सर, आपको अगर नियम पड़ेंगे ना तो ये आने वाले समय सुनो मेरी में बात। स्टेट हाईवे तो घोषित हो चुका है और नेशनल हाईवे कभी भी घोषित हो सकता है, उस हिसाब से जगह छोड़नी चाहिए आपको। सर हम लोगों ने एज पर नॉर्म्स जो हम लोग को एज पर नॉर्म्स नहीं है, फिर भी नहीं है, और बोलो नहीं है, इसके आगे तो उसके मैं क्या हिसाब से बोलूं? आपने मेरे को आपने 20 मीटर जगह छोड़ी है ना, आप देखो ना सामने राधा स्वामी डेरे वालों ने छोड़ रखी है ना, उस हिसाब से मैं आपके भविष्य के लिए कह रहा हूँ, हम आपके भविष्य के लिए कह रहे हैं। आपका काम तो कंस्ट्रक्शन करवाना ही है ना। 2 साल करेंगे तो 2 साल तो 12 अपन वैसे एक बात करते हैं, 3 साल वाला 3.5 हम आप कराएंगे और पत्तो लाग के बढ़िया है, बोला को नहीं सेफ्टी की सोच रही है। भाई बताना क्या की करेगा, अगली की जमीन है वोट सीधी देगा आप लोगों को ही सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर जो CH4 जो अपना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कचौरी यहाँ पर रसोई गैस के लिए आपको सुविधा हो जाएगी। यहाँ से पाइपलाइन डाली घर में आराम से यहाँ पर आपको रसोई गैस क्या कहते हैं CNG कितनी अभी सस्ती आती है, पेट्रोल वगैरह वो आपको यहीं पर मिल जाएगी। सर मैं वही बता रहा हूँ ये बात मत कहो, कॉलोनी है सर, आप कह रहे हो आप जितने आदमी रखोगे रोजगार उधर वालों का आएगा, हमारा नहीं आएगा, लोकल वालों का नहीं। सुनिए एक मिनट, नहीं मिलेगा। आप एक्स MLA है नागपाल जी, सुनो एक मिनट, आप एक्स MLA हैं। सुनो एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। सुनिए एक मिनट, यहाँ पे हमारे थर्मल है, उसमें सारे बाहर से आते हैं, बिल्कुल सही है। सीमेंट फैक्ट्री है, सारे बाहर से आते हैं, और जहाँ भी हैं आप देख लो, पता कर लो, वहाँ सब जितने भी हैं सारे बाहर से आते हैं, लोकल वालों को कोई काम नहीं मिलता। एक दूसरा हमें पता है आने वाले समय में आपकी इतनी, सुनिए एक मिनट, आपकी बहुत बड़ी पहुंच है, आप पुल भी चेंज कर देंगे, और जो हो चुका है हमें जो पता हिसाब से लग रहा है, ये सही बात है। कितने का यार, 1-2 होंगे, 4-5 होंगे, वो तो निकल गया। ये रे आप 7 खड़े उसमें से एक ही नहीं है यार, 7-8 खड़े जब आपका ये प्लांट शुरू हो जाएगा ना, तब लोकल आदमी यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। मैं कारण बता देता हूँ आपको, यहाँ हमारे थर्मल है, उनको निकाल दिया गया है। मैं बताता हूँ, जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है ना, फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो होता है ना, लाइसेंस देता है, उसमें 80-20 का रेशियो रहता है। आई थिंक 80% लोकल रखना है, 20%, तो वो रेशियो हम लोग को मेंटेन कर भी सकते हैं, तब जाके वो फैक्ट्री लाइसेंस देता है। तो बता रहे हैं ये मुझे, ये आप जो बोले थर्मल के सर, 7 स्टाफ की बात करते हैं, वर्कर भी है हमारे बाउंड्री वाले, जो बाउंड्री का जो काम किया ना पूरे लोकल लोगों ने किया। स्टाफ में सर 17 है, जिसमें से 7 है लोकल आदमी है, 10 आदमी बाहर स्टाफ। और आप बताइए, मैंने तो यहाँ लोकल कॉन्ट्रैक्टर को इतना इनवाइट किया है, आप शायद बहुत लोगों को, शायद अनिश वो का है, गौरव, हेलो, हम लोगों ने लोकल कॉन्ट्रैक्टर को अप्रोच किया। ये अभी अपने हम लोग खुद चाहते थे कि लोकल आदमी यहाँ पर, उन्होंने घोषणा कर दी, विशाल जी उनको भी कॉन्ट्रैक्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा रह गया है, इधर देखो, आप पानी कौन सा यूज करोगे? हाँ जी, पानी ग्राउंड वाटर। मैं अभी बताता हूँ, थोड़ा सा इमरजेंसी सीवरेज प्लांट से पानी यूज करने का कुछ ना कुछ कारण हुआ, जो सीवरेज प्लांट है उससे पानी यूज करने का भी कुछ वही देंगे आपको, जो भी एक निवेदन है यार, उधर जनता बैठी हुई है, आप आराम से यहाँ बोलो तो सारे सुनने अच्छी बात। आप अपने जो भी हायर अथॉरिटीज हैं उनको ये कहिए कि इसके लिए बाहर जो आपकी सेफ्टी रोड वाली ना, और जो दूसरे यहाँ लोग आएंगे उनकी सेफ्टी
के लिए आपको अलग से फंड्स इसमें लेने पड़ेंगे, नहीं तो और जो यहाँ रह रहे हैं ठीक है मैसेज हो गया। उमरनवाज थोड़ी वहाँ जो आपकी रोड है ना ले लेना। स्टोरेज के लिए कैपेसिटी है ना, स्टोरेज तो है, लेकिन वो रोड के ऊपर तो खड़े रहेंगे तो रहे सर, साइड में जगह स्पेस है ना, वो बनेगा वहाँ पे कम है। सर वही तो मैं इधर तो कम नहीं है ना सर, बैक साइड तो कम नहीं ये है। अपना जो बाउंड्री वाल के पास में अपनी जमीन है, वो उसको सर्विस रोड बनाएंगे हम लोग। पीछे साइड में पूरा बनेगा, वो सर्विस वो रोड प्लान बनाएंगे। चल रहा है। अपना जितना भी गाड़ी होती है 35 मीटर है सर इधर से, 35 मीटर उधर है, इधर 20 है मीटर है, 17 मीटर है पूरा, 17 मीटर। एवरेज बता रहा हूँ 17 मीटर। सर उसके अलावा एक और है ना कि जो भी पराली जो है ना सर, चाहे जो भी यहाँ मटेरियल यूज होगा, लोकल वेंडर उसको स्टॉक करेगा जहाँ तहाँ पे, है ना। हम लोग जब फोन करेंगे तब लाएगा। जैसे चीनी मिल का सर क्या होता है, उसको लाइन लगाना होता है कि मैं तो मेरा लाइन मिलेगा, तो वो लोग वहाँ टोकन देते हैं। हाँ टोकन देते हैं सर, टोकन लेने के लिए पहले वो लोग पहुँच जाता है, चाहे 12 बजे रात में लाइन आए, सुबह में 6 बजे पहुँच जाएगा लोग। लेकिन सर ये जो लोकल है, ये जो है ना लोकल वेंडर आएगा, स्टॉक करेगा, हमारा ऑर्डर होगा कि तुम्हारा 2 गाड़ी भेजो, तो 2 गाड़ी सर लेकर आएगा पूरा। ये हमारा तो उससे काम कैसे चलेगा आपका, ये भी तो है ना। वन टाइम सर, 1 टाइम 2 आएगा, 2 घंटे के बाद फिर 2 आएगा सर, ऐसे कंटिन्यू। इससे हमारा ट्रैफिक नहीं होगा। कैरेज का तो आप ऑर्डर दोगे तो किसी को तो चाहिए। डायरेक्ट है इधर, डायरेक्ट, ये कल्याण भूमि भी यही है, वो भी डायरेक्ट है। नाली आओगी तो पानी भी डायरेक्ट है। नहीं इधर नहीं, देखिए आप नाली रहती है, आप पीछे नाली एरिया ये पीछे है, लेकिन इधर तो नहीं होगा। वैसे आपको ना कई बार ज्यादा सबसे बड़ी बात ये आपकी सबसे बड़ी बात ये है, आपकी कचौरी और जलेबी पसंद है। मस्टर्ड और कॉटन है जो अपना एग्रो वेस्ट जो बोलते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट आप बता रहे हो, लगभग 5000 210 टन हो जाएगा रेंज। 200 टन ये हो गया, 40 टन हम लोग को ये है ना इनको हम लोग जब प्लांट लगाते हैं ना, पूरा यहाँ पर एक बार फीड स्टॉक का सर्वे होता है, उसके बाद में जगह डिसाइड होती है। छटियाँ आती है ना। सही बताएं, पब्लिक के दिमाग में क्या है? पब्लिक के दिमाग में ये है, आप कचरा लाओगे और एसटीपी का जो वाटर है उसको यूज करोगे तो यहाँ बदबू ही बदबू रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ग्राउंड आउटर यूज करें, H2S की है थोड़ी बहुत बदबू वक्त। वो भी क्वांटिटी जैसे इसने बताया था, स्टोरेज भी ज्यादा मात्रा में होते हैं ना तब बदबू आता है। सल्फाइड यहाँ पर तो 2-3% ऐसी काम टैंक बड़े बन रहे, उसी के लिए बने ना, उसमें जाएगा। क्लोज वेसल रहता है, वो उसमें प्यूरिफाई रहता है। मेथेन बाहर आएगी? नहीं, बाहर नहीं आएगी। कुछ भी बाहर नहीं आएगा। स्मेल बाहर कुछ भी नहीं आएगा सर, आपको इस बाउंड्री के बाहर कुछ भी। सर एक वीडियो भी दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा क्लियर। आशा करता हूँ मैंने आप लोगों की सभी क्वेरी का आंसर दे दिया है। अगर आप लोगों को और भी कुछ लगता है, कुछ क्वेश्चन आपके मन में है, तो आप मुझसे डायरेक्टली आके मेरे ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारा फ़ोन नंबर है उसको नोट कर लीजिए, मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज जो गैदरिंग हुई है उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ पर हमारे प्लांट में। हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी शहरवासी थे या मीडिया लोग थे, उन लोगों की जितनी भी क्वेरीज थी मैंने उन लोगों की सारी क्वेरीज का रिप्लाई दिया है। अगर इन लोगों की और भी कुछ क्वेरी रहती है तो मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे प्लांट में आके मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और भी आपके कुछ सजेशन आए थे, जैसे भाई साहब ने सजेशन दिए थे, तो हम लोग हमारे आगे टीम को नहीं थोड़ा ये बता दो। जो बायोगैस प्लांट लग रहा है, इसको लेकर जो आसपास के लोग हैं उनमें डर का माहौल है, क्योंकि जयपुर में जो इस तरह की घटना हुई है उसके बाद डर का माहौल है। लोगों को लग रहा है कि ये जो प्लांट है इसके निर्माण से लोगों की जान संकट में आ सकती है। तो इस प्लांट में आपकी तरफ से किस तरह के सेफ्टी मेजरमेंट अपनाए जा रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर आपको थोड़ा बताएं। देखिए सर, ये जो प्लांट बन रहा है सर, हम लोग इस प्लांट को अंडर कंस्ट्रक्शन में ही पूरा सेफ्टी से कर रहे हैं, और जब ऑपरेशन में आएगा तो हम लोग पूरा सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रख के इसको प्लांट को ऑपरेशनल बनाएंगे। जहाँ तक रोड, रेलवे और अदर पोल्यूशन का है, उसका परमिशन ऑलरेडी हमारे पास में है सर। और दूसरी जो सेफ्टी मेजर्स है, जैसे रोड सेफ्टी है या फिर हम लोग का प्लांट में जो पेसो अप्रूवल लेना है, जो सेफ्टी मेजर, वो हम लोग उसको पूरा कंप्लीट करके प्लांट ऑपरेशनल करेंगे। शहर की 3 कॉलोनियों के नज़दीक है, बिल्कुल शहर से सटे जो हाईवे है उस पर ये प्लांट बन रहा है। हाईवे पर पहले ही जो ट्रैफिक है उसका लोड है,
अब जब प्लांट बनेगा तो उसमें जो साधन आएंगे, जो भी सप्लाई के लिए या जो इससे जो मटेरियल या जो भी बायोगैस डिस्चार्ज होगी, तो उसके लिए भी फिर उससे जो लोड है वो ट्रैफिक का इस पर बढ़ेगा, तो इससे भी दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए सर मैं एक बात चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जिस भी फीड स्टॉक डीलर को हम लोग सप्लाई के लिए बोलेंगे तो उन लोगों के यहाँ पर क्या नियर बाई स्टोरेज याद रहेंगे। जब भी हम लोग को फीड स्टॉक का ज़रूरत होगा तो हम लोग उनको कांटेक्ट करके उनको फीड स्टॉक मंगवाएं। जहाँ तक ट्रैफिक के लिए आप लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर प्लांट के बाहर हम लोग का अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर का स्पेस है। वहाँ पर हम लोग एक सर्विस रोड डेवलप करेंगे जहाँ पर हम लोग का गाड़ी का मूवमेंट रहेगा पूरे प्लांट के लिए। और मेन रोड पे हम लोग जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशन है, जो भी हम लोग को एज पर PWD गाइडलाइन हम लोग को मिला है, वो सारे सेफ्टी दिशा निर्देश हम लोग लगा के उसके बाद में ही इस रोड पे हम लोग मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। पिछले साल में बरेली में भी एक आरिस तो सभी जगह रहता है, बट यहाँ पर इस प्लांट के लिए मैं एश्योरिटी देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट या जो भी उपकरण लगा रहे हैं सेफ्टी रिगार्डिंग, वो हमारे फुल प्रूफ रहेंगे। और हम लोग उस पर यही कर सकते हैं कि जैसे लीकेज की बात करें तो हमारे यहाँ पर सेफ्टी गैस लीक डिटेक्शन सिस्टम रहेगा। जैसे भी कुछ लीकेज वगैरह रहता है तो हम लोग को विदिन सेकंड हम लोग को पता चलेगा और हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। एक लोगों का और ये कहना है कि यहाँ पर जो आप बायो वेस्ट जो भी इस प्लांट में यूज़ होगा तो उसका स्टोरेज रहेगा, तो उस स्टोरेज को आप मान लो 35 डेज़ का सर्कल आप बता रहे हो, तो उस सर्कल के दौरान वो उसके सड़ने से स्मेल जैसी चीज़ें नहीं होगी। देखिए सर, यहाँ पर जो हम लोग का जो डाइजेशन क्रिया होगी वो पूरा क्लोज सर्किट रहेगा। वो जो डाइजेस्टर रहेगा उसको वो पूरा डोम शेप में रहेगा, तो वो जो प्रक्रिया है ना वो अंदर ही रहेगी, कहीं बाहर बदबू के रूप में बाहर नहीं निकलेगी। और जो हम लोगों की जो गैस निकलेगी वो पाइपलाइन के थ्रू जाएगी, और जो सॉलिड लिक्विड सेपरेटर रहेगा वो भी पाइपलाइन के थ्रू ही बाहर आके और उसमें कहीं पर क्लोज कंटेनर में रहेगा। क्लोज कंटेनर में रहेगा। इस प्लांट में कौन सा बायो वेस्ट आप यूज़ करने जा रहे हैं, किस तरह का प्लांट है? हम लोग का जो अभी फीड स्टॉक है मस्टर्ड और कॉटन सॉल्ट पे, हम लोग यहाँ पर ये प्लांट उसी के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल की सप्लाई आसपास के एरिया से रहेगी या कहीं बाहर से? ये विदिन 50 किलोमीटर के आसपास में रहेगी सर। शहर के लोगों में जो डर का माहौल है, जो शंका है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, ये तो सभी भ्रांतियाँ हैं कि और सभी रूमर्स फैला रहे हैं कि ये प्लांट सेफ़ नहीं है। बट इस प्लांट के बारे में एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि सूरतगढ़ वासियों के लिए ये प्लांट जो है एक क्रांति लेके आया है, और सूरतगढ़ का डेवलपमेंट इससे बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, किसानों के लिए जो किसान जो लोग हैं उन लोगों को एक अच्छा सोर्स मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी अपनी। और हम लोग यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट अपना जो FOM है, मैन्योर है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, उससे यहाँ पर जो खेती हो रही है और भी जो एक गुना हो रही है वो 1.5 गुना 2 गुना हो रही है हमारा जो भूवैद्यम है। भूवैद्यम। थैंक यू।